चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ की बैठक, सरकार की रणनीति पर भी हुई चर्चा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज विदाई समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मेजबानी। भारत को बॉर्डर पर घेरने के लिए नई तैयारियों में जुटा चीन, एलएसी पर नए हाईवे का निर्माण कर रहा ड्रैगन डोकला में बसाया गांव। भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना लगभग तय, वोटिंग के 5वें राउंड में टॉप पर रहे लीज ट्रस्ट से होगा अंतिम मुकाबला। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी ने करीब 3 घंटे की पूछताछ, 25 जुलाई को फिर बुलाया ऑफिस, देश भर में कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन। विश्व में भारतीय हथियारों की धाक, फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना से हुए संक्रमित, बूस्टर डोज लेने के बाद भी हुए कोविड पॉजिटिव। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी का एजेंसियों के साथ गठबंधन, देश के संविधान की उड़ाई जा रही धज्जियां। हर घर तिरंगा, आज से राष्ट्र ध्वज के रंग में रंगेगा भारत, आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार की है खास योजना। राष्ट्रपति चुनाव में जीती द्रौपदी मुर्मू, देश की पहली आदिवासी महिला चढ़ेगी रायसेन हिल की सीढ़ी। जम्मू कश्मीर से थमा कश्मीरी पंडितों का पलायन, केंद्र सरकार का दावा 2019 के बाद से एक भी घटना नहीं। इटली के पीएम ड्रागी का इस्तीफा, सहयोगियों ने किया बहिष्कार तो गिर गई सरकार। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ भारतीय रुपए, 79 रुपए 93 पैसे पर हुआ बंद। दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, बिल गेट्स को छोड़ा पीछे। यूक्रेन से जारी जंग में अब तक मारे गए 15,000 रूसी सैनिक, 45,000 से अधिक हुए घायल, अमेरिका ने किया दावा। भारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खरीदेगा 50,000 इलेक्ट्रिक बसें, पोल्यूशन कम करने की कोशिश। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज, बोले परिवार के जेब में कांग्रेस की संपत्ति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सरकार गिराने में ईडी को बनाया जा रहा हथियार। देश में अब केसलेस ट्रीटमेंट में होगी आसानी, नए अस्पतालों को पैनल में शामिल कर सकेगी बीमा कंपनियां। संकटग्रस्त श्रीलंका का नेतृत्व करने के लिए रानिल विक्रमसिंघे ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, नए पीएम का जल्द होगा ऐलान। दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा मंकी पॉक्स, अब तक 14,000 लोग हो चुके संक्रमित, 5 मरीजों की मौत। यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए विदेश दौरों पर जाएगी योगी सरकार, कई देशों में होगा रोड शो। कोरोना के बाद अब विश्व में महंगाई की मार, दुनिया भर में 7 करोड़ लोग होंगे गरीब, आईएमएफ ने दी चेतावनी। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में बनवाइए आपकी सरकार, हम फ्री देंगे 300 यूनिट बिजली। 2024 में ममता बनर्जी बनेगी गेम चेंजर, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले देश में चल रही है तानाशाही सरकार। भारत में फेसबुक की ग्रोथ पर लगी ब्रेक, बढ़ती न्यूडिटी और महिलाओं की सुरक्षा है इसके पीछे के 2 बड़े कारण। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा जिस राष्ट्र में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ, फिर भी हिंदू जा रहे बाजार। यूपी में भी योगी सरकार ई कॉमर्स कंपनियों पर कसेगी नकेल, राज्य में बढ़ रही धोखाधड़ी की घटनाएं। जीएसटी का असर, एम्स का प्राइवेट वार्ड हुआ महंगा, अब 6,300 रुपए हो गया एक दिन का चार्ज। केंद्र सरकार ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के निष्कर्षों को किया खारिज, रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। वरिष्ठ नागरिक को लेकर बेरहम हुआ, रेलवे किराए में छूट देने से किया साफ इनकार। आसमान से बरसी आफत, यूपी में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत, सीएम योगी ने किया 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा मंदिर में आया करोड़ों का चढ़ावा, 3 दिन में मंदिर प्रशासन को चंदे में मिली 5 करोड़ से ज्यादा की रकम।
शहीद दिवस रैली पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा 2024 तक सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी। सिद्धू मूसेवाला के पिता को इंस्टाग्राम पर मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से की गई पोस्ट में लिखा अगला नंबर बापू का। सपा प्रमुख अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जन्माष्टमी से पहले भाजपा ने दी कृष्ण भक्तों को चोट, क्या दूधो नहाओ और जैसे मुहावरों पर भी लगेगा जीएसटी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के लुधियाना में तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। नशे पर वार एक्शन में गुजरात सरकार 56 लाख रुपए की अवैध शराब पर चला दिया रोलर। आईएमडी का अलर्ट, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से लेकर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन तक अगस्त में रिलीज होगी 5 बड़ी फिल्में। अगले महीने अगस्त में 3 वनडे मैच खेलने जिम्बाब्वे जाएगी भारतीय टीम, केएल राहुल कर सकते हैं कप्तानी। महंगाई से अमेरिका और ब्रिटेन की हालत पस्त, दुनिया के 3 दिग्गज बैंक बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट, जानिए आप पर क्या होगा असर। चीन की चालबाजी के 14 नापाक सबूत आए सामने, सरहद पर तेजी से निर्माण कार्य कर रहा ड्रैगन। बिटकॉइन को लगा बड़ा झटका, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने क्रिप्टो में घटाया 75% निवेश। पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम मान ने की पुलिस की सराहना, कहा लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से कहा निचली कोर्ट का आदेश आने दे, आपके कानूनी रास्ते को हम खुले रखेंगे। श्रीलंका ने T20 एशिया कप 2022 की मेजबानी करने से किया इनकार, भारत या यूएई में हो सकता है टूर्नामेंट। मध्य प्रदेश में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर बजरंग दल के नेता पर हमला, आरोपियों पर लगेगा एनएसए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा से जुड़ी फाइल को किया खारिज, कहा ये मेयर से जुड़ा सम्मेलन है। यूपी में इस्तीफे को लेकर राज्य मंत्री दिनेश खटी का यू टर्न, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर बोले नाराजगी सिर्फ अफसरों से। सपा पर जमकर बरसे ओम प्रकाश राजभर, कहा पहले मुसलमानों को डराकर वोट लेती है, फिर पीठ दिखा देती है समाजवादी पार्टी। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 21,566 नए मामले आए सामने, 45 लोगों की मौत, एक्टिव केस 1.5 लाख के करीब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी, आरपीआई के नेता रामदास अठावले बोले शरद पवार नहीं संजय राउत ने तोड़ी शिवसेना। यूपी में खुलेंगे 5,000 कंपोजिट मॉडल स्कूल, एक ही कैंपस में प्राइमरी से 12वीं तक पढ़ सकेंगे बच्चे। डीएसपी की हत्या और अवैध खनन की न्यायिक जांच करवाएगी हरियाणा सरकार, गृह मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के सभी सेल और विभाग किए भंग। यूपी की कानून व्यवस्था पर बसपा प्रमुख मायावती ने खड़े किए सवाल, कहा राज्य में फैशन बन चुका है एनएसए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर उठाई शराबबंदी पर सवाल, कहा थोड़ी थोड़ी पीना गलत नहीं। दिल्ली से देवघर की पहली फ्लाइट 30 जुलाई को भरेगी उड़ान, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी होंगे पायलट। केरल में नीट परीक्षा के दौरान छात्राओं को अंतःवस्त्र उतराने पर विवश करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी पंकज मिश्रा को मिली 6 दिन की ईडी हिरासत, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें, अवधेश राय हत्याकांड के मूल दस्तावेज गायब होने पर दर्ज हुई एफआईआर। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपराध को उत्सव बनाना तो कोई इनसे सीखे। बिहार में हाल ही में अपनी विधायकी गंवाने वाले अनंत सिंह को एक और मामले में मिली 10 साल की सजा, पूर्व विधायक बोले यह सरकार की साजिश है। उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली, ऊर्जा निगम ने दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को सौंपा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए
पीएम मोदी ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ की बैठक। सरकार की रणनीति पर भी हुई चर्चा। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। विपक्ष सरकार से महंगाई और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू भी शामिल हुए। दूसरी ओर लोकसभा और राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान विपक्ष ने एक संयुक्त बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक निरंतर प्रतिशोध की शुरुआत की। हम जन विरोधी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज करेंगे। आईएमडी का अलर्ट। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम। जी हां, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कई राज्यों में बाढ़ जैसी हालत है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना है, जबकि उत्तराखंड और महाराष्ट्र में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया गया। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान की भी खबर है। इसके अलावा ओडिशा, असम, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में भी भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राजधानी दिल्ली में भी हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने की संभावना है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी।